हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हो? एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप एक सिंगल पेज की वेबसाइट बनाना चाहते हो? कैसे क्रिएट करना है ये सारा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आपका चैनल पे फर्स्ट टाइम आना हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपको लैंडिंग पेज या फिर सिंगल पेज की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, दूसरा हमारे पास एक वेब होस्टिंग कंपनी होनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें लेनी है तो मैं आपको एक रिकमेंडेड करूँगा कि आप होस्टिंजर की सर्विसेज प्लान को लीजिएगा, जिसमें आपको एक आपका डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपकी वेब होस्टिंग भी आपको मिलने वाली है। अगर आप मेरे रेफरल कोड का यूज करते हो तो मेरे रेफरल कोड के माध्यम से आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिलने वाला है। सो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल कोड दे दूंगा और रेफरल कोड के माध्यम से आप होस्ट रेंजर का प्लान ले सकते हो। कैसे लेना है मैं आपको इस वीडियो पे बता रहा हूँ। तो मैं हूँ आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर अंकित गुप्ता। मैं आपको एक वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है बिना किसी कोडिंग और बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमको कैसे डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, कैसे हमको वेब होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग खरीदनी है। उसके लिए आपको सिंपली एक साइट पे जाना होगा, होस्टिंजर की साइट पे आना है। राइट, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ होस्टिंजर के प्लान को सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले वाला इस पे ऑप्शन पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको वेब होस्टिंग कंपनी से एक होस्टिंग परचेज करनी है, जो कि आपको यहाँ पे सिंपली दो प्लान सामने है। एक 149 रुपीज़ पर मंथ का है, एक 269 रुपीज़ पर मंथ का है। इन दोनों ही प्लान में आपको डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसमें आपको 100 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, इसमें भी आप 100 वेबसाइट कर सकते हो। इसमें आप 100 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलने वाला है, इसमें आपको 200 GB का स्टोरेज मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आप वीकली और डेली बेसिस पे बैकअप क्रिएट करने वाले हो। तो आपको इन दोनों में से किसी एक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मैं अभी आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इनमें से कोई भी एक 12 मंथ का प्लान ले सकते हो या फिर आप 24 मंथ का प्लान ले सकते हो। जो भी आपको लेना हो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। सो आप इस कोड प्लान के साथ जाइएगा, और प्लान के साथ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, एंड यहाँ पे आपको अपना पेमेंट का मेथड कंप्लीट करना होगा। इस पेमेंट मेथड में जाकर के आपको पूरा पेमेंट क्रिएट करना है और अपनी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड का यूज़ करना है, जो कि मेरे पास जो रेफरल कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप उस डिस्क्रिप्शन से लिंक को कॉपी करके आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करके यहाँ पे और भी डिस्काउंट ले सकते हो। तो आपने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने होस्टिंजर के मेन अकाउंट पे, जब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि अभी मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अब हमें डोमेन कैसे मिलने वाला है, डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली डोमेन वाले ऑप्शन पे आना होगा। जैसे आप डोमेन वाले ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे आपके सामने गेट अ न्यू डोमेन का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस नेम है यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे मेरा नाम अंकित गुप्ता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अंकित गुप्ता। इसको मैं एक बार सर्च करता हूँ। ये अंकित गुप्ता करके यहाँ पे कई सारे डोमेन के नेम आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हो, IO खरीद सकते हो, .com खरीदना चाहो तो .com खरीद कर सकते हो, ऑनलाइन खरीदना चाहो ऑनलाइन खरीद सकते हो। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। .com और .in अगर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि .com अगर आप बिजनेस का नेम लेते हो तो .com के साथ जा सकते हो। बस आपके बिजनेस का नेम अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी अंकित गुप्ता .com ऑलरेडी किसी ने ले रखा है तो यहाँ पे वो अंकित गुप्ता web.com करके एक बता रहा है। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ को सर्च कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस का अवेलेबल हो तो आप उसको लेकर परचेज करोगे। सिंपली आपको जैसे अभी आपने होस्टिंग परचेज की थी वैसे ही आपका डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और बाय नाउ के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे 1 ईयर का प्लान लेना है। देन यहाँ पे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे अभी आपको पेमेंट शो कर रहा है, बट आपके साइड पे ये पेमेंट आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि आप क्लेम करने वाले हो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप इस तरीके से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। राइट, हमने डोमेन भी परचेज कर लिया। अब हमारी बात आती है, डोमेन भी परचेज कर लिया, वेब होस्टिंग भी परचेज कर ली।
अब हमें क्या करना होगा, डोमेन और वेब होस्टिंग कंपनी के साथ अब हमें अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। वर्डप्रेस एक काफ़ी कमाल का टूल है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को बिना किसी कोडिंग और बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के क्रिएट करने वाले हो। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपके सामने कई, अभी आपके सामने तो वेबसाइट नहीं आ रही होंगी, बट मेरे सामने कई सारी वेबसाइट बनी हुई है क्योंकि मैं अपने कस्टमर के लिए वेबसाइट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे क्रिएट और मिग्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट और मिग्रेट क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा। सिंपली यहाँ पे आपका स्टोर किस टाइप का है, ऑनलाइन स्टोर है तो आप ऑनलाइन वाला सेलेक्ट करो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी है आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी बिजनेस सेलेक्ट करके चलता हूँ। क्रिएट और मिग्रेट का ऑप्शन फिर से आपके सामने है। क्रिएट और मिग्रेट क्या होता है, क्रिएट का मतलब होता है कि अगर आप न्यू वेबसाइट क्रिएट करने वाले हो फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अगर आप किसी दूसरी होस्टिंग कंपनी में आपकी वेबसाइट है और उसको वहां से उठा करके आप अपने होस्टिंजर पे उसको शिफ्ट करना चाहते हो तो उसको कहते हैं मिग्रेट। ठीक है, बट अभी हम मिग्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नई वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, वो भी स्क्रैच से। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। फिर से यहाँ पे एक दो ऑप्शन आएंगे, प्लेटफॉर्म पूछेगा, वर्डप्रेस या होस्टिंजर का एक खुद का भी एक वेबसाइट बिल्डर एआई है जिसकी मदद से भी आप अकाउंट वेबसाइट को क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ पे इसकी रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा, मैं आपको इससे बेटर वर्डप्रेस की सर्विसेज के बारे में बोलूँगा क्योंकि होस्टिंजर है बहुत ही अच्छा, बट अकॉर्डिंग टू वर्डप्रेस से थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो मैं यहाँ पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस को। जैसे ही आप वर्डप्रेस को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। ये इंटरफेस काफ़ी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपनी वेबसाइट का जो भी बैकएंड के थ्रू कंप्लीट करने वाले हो, जो आपको फ्रंट एंड पे दिखने वाला है। अभी यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज करे हैं, एक बैकएंड और एक मैंने फ्रंट एंड। बैकएंड क्या होता है और फ्रंट एंड क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको सिंपली तरीके से बता देता हूँ। बैकएंड का मतलब होता है जहाँ से आप अपनी पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो, कस्टमाइज करते हो। लाइक अगर आपको एक छोटी सी इमेज भी चेंज करनी है तो आपको बैकएंड के थ्रू क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जब इमेज आपको बैकएंड में आप कंप्लीट कर दोगे, उसको अपडेट कर दोगे, तब वो फ्रंट एंड में दिखती है। फ्रंट एंड यूजर्स वो होते हैं जिनको सिर्फ वेबसाइट दिखती है, वो इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। बैकएंड का मतलब होता है कि जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एडिट करते हो और दूसरे कस्टमर को वो चीज़ शो होती है, वो कहलाता है बैकएंड। सो आई होप दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, बैकएंड क्या कहलाता है और फ्रंट एंड क्या कहलाता है। तो बैकएंड पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। इसमें आपको एक अपना यूजर नेम क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम क्रिएट कर रखा है, राइट। अब यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे अभी आप लोगों से छिपा रहा हूँ। आप भी अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करो, राइट। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया। कंटिन्यू पे ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये कुछ प्लगइन्स वगैरह के लिए बोलेगा, तो इसको अनचेक कर दीजिएगा क्योंकि मुझे इन सारे प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है। प्लगइन्स क्या होते हैं अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इन सारे ऑप्शन को अनचेक कर दिया एंड देन स्किप आई विल मैनेज लेटर पे करूँगा। आपसे कुछ टेम्पलेट्स पूछेगा, बने बनाए टेम्पलेट्स के लिए आपको इन टेम्पलेट्स पे नहीं जाना है, आपको स्क्रैच से कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको भी मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ से आपसे पूछेगा, आपका हो सकता है यहाँ पे डोमेन नेम पहले से शो कर रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको एडजस्टिंग डोमेन नेम पे भी करना होगा। अभी मेरा डोमेन नेम यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है तो मैं इस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। अगर आपका डोमेन नेम यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो आपको यूज एडजस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। जैसे मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा कुछ ही मिनटों में मेरा वर्डप्रेस मेरे डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन से पॉपअप के माध्यम से आएगा जिसमें आपको कंट्रोल पैनल, सी पैनल और एडिट वेबसाइट का ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, इसको कंप्लीट होने के बाद हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को देखेंगे कि किस तरीके की हमारी वेबसाइट आगे हमारी दिख रही है। सो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। गाइस, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिजिटल मार्केटिंग से, नॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ों का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा।
सो गाइस यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। एडिट वेबसाइट और कंट्रोल पैनल दो ऑप्शन आ रहा है। तो अभी मैं एडिट वेबसाइट पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं कंट्रोल पैनल पे जा रहा हूँ। कंट्रोल पैनल क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल जहाँ से आप अपनी वेबसाइट की चीज़ों को मैनेज करते हो। लाइक अगर आपको अपनी वेबसाइट पे एसएसएल देखना है, एसएसएल क्या होता है? एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, जो कि अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे एक वेबसाइट के सामने यहाँ पे एक लॉक का सिंबल आ रहा है, और इसमें राइट क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर है। यानी कि ये आपका एक एसईओ का पार्ट कहलाता है, टेक्निकल एसईओ का। तो हमारा ये कनेक्शन सिक्योर है, तो हमको अपनी वेबसाइट पे देखना है एसएसएल इंस्टॉल है या नहीं है। उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे एसएसएल पे क्लिक करना है। जैसे आप एसएसएल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एसएसएल इंस्टॉल होगा तो एक्टिवेट आएगा, जैसे कि मेरे सामने स्टेटस पे एक्टिव बता रहा है। अगर आपके सामने नहीं आ रहा होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा या री इंस्टॉल लिखा होगा। अभी मेरे सामने अनइंस्टॉल लिखा हो, आप लोगों के सामने री इंस्टॉल लिखा होगा। इसको आप री इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा, कुछ ही मिनटों में आपका एसएसएल एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमारा एसएसएल भी इंस्टॉल हो गया, बाकी सारी चीज़ें आपके आगे मैं चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हमें अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो फिर हम इसको डायरेक्टली इसके भी माध्यम से ओपन कर सकते हैं, या फिर एडिट वेबसाइट पे भी जाकर के भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली अपने डोमेन के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक बार डोमेन के नेम से कैसे क्रिएट किया जाता है बैकएंड पैनल पे इंटर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे /WP-admin लिख दिया और इंटर क्लिक कर दिया। क्या डालना है? आपका डोमेन नेम /WP-admin इसको लिखना है, और इसके बाद इसको एंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे जो वर्डप्रेस क्रिएट करते समय आपने जो आईडी पासवर्ड का यूज किया था, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना आईडी क्रिएट करी थी, मैं यहाँ पे अपनी आईडी डाल करके इसमें बैकएंड पैनल पे मैं इंटर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, जो कि मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था आप लोगों से छुपा करके। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया। अब यहाँ पे मैं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे क्रिएट कर चुका हूँ, इंटर कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट अभी मेरे सामने शो कर रही है, राइट। तो आपका भी इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा, एक बोरिंग सी भी वेबसाइट है। अभी हम इसको पूरी स्क्रैच से वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। कैसे एंटर करना है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को अभी बैक कर देता हूँ। वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए अब यहाँ पे आपको अपने वर्डप्रेस पे इंटर करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इंटरफेस दिख रहे होंगे, पैनल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये पैनल्स क्या होते हैं? जैसे अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, यानी अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो ये ब्लॉग वाले ऑप्शन पे आएगा। अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हो तो आपको मीडिया इमेज पे आकर के आपको इमेज लगानी होगी। आप अपनी वेबसाइट पे कोई पेज क्रिएट करना चाहते हो, जैसे आपका कोई कॉन्टेक्ट पेज है, अबाउट अस पेज है, तो आप यहाँ से पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम चलते हैं अपीयरेंस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमको एक थीम लेनी है। वर्डप्रेस की एक थीम होती है जो पूरी वेबसाइट को एक अट्रैक्टिव बनाती है। वर्डप्रेस जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने थीम पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट होके आती है, तो हमें ये थीम्स का उपयोग नहीं करना है, हमें अपनी एक थीम यूज करनी है। तो मैं अभी इन थीम को डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। एक बार ये मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए ये थीम डिटेल्स पे जाना है, एंड आपके राइट साइड पे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, इसको डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। एक थीम मैंने अभी रखी है, बाकी सारी थीम को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे हम एक अपनी एक थीम डाउनलोड करने वाले हैं। तो हम कौन सी थीम लेने वाले हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हम अभी एक थीम लेने वाले हैं, ऋषि थीम, ठीक है। ऋषि थीम एक फ्री थीम है, पेड थीम नहीं है। फ्री थीम्स के जरिए हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप
फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट क्रिएट करने वाले हो तो पहले फ्री थीम्स वगैरह यूज करिएगा। इसके पहले भी मैंने एक एक्स्ट्रा थीम के लिए बनाया था वीडियो, एक्स्ट्रा थीम के वीडियो को भी जाकर के आप किस तरीके से वेबसाइट की जाती है आप वो भी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। एंड अभी हम रिसी थीम का यूज करने वाले हैं और रिसी थीम को डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है और डिटेल फिल करने के बाद आपकी रिसी थीम आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि मेरे सिस्टम पे पहले से डाउनलोड करके रखी है, तो आप भी यहाँ से अपनी रिसी थीम को डाउनलोड कर लीजिएगा। थीम आपकी एक जिप फाइल पे डाउनलोड होगी। तो चलिए अब हम अपने बैकएंड पैनल पे चलते हैं। यहाँ पे हमको अपनी रिसी थीम को डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। जब कोई थीम हमारे सिस्टम पे डाउनलोड होती है तो हमको यहाँ पे अपलोड नाउ पे क्लिक करना होता है। बट अगर हमारी थीम फ्री थीम हम यहाँ से उठाना चाहते हो तो हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना होता है। जैसे कि मैंने आपको एक्स्ट्रा थीम के बारे में बताया, तो यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा का ये फ्री वर्जन है, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी अपडेटेड है। बट अभी हमारी रिसी थीम हमारे सिस्टम पे अपलोड है, तो हमको सिस्टम से उसको उठाना होगा। तो उसके लिए हमें अपलोड थीम पे जाना है, यहाँ पे आकर के ब्राउज पे क्लिक करना है और हमारे सिस्टम पे जहाँ पे भी थीम डाउनलोड है, जैसे कि मैंने इसको लास्ट वीक पे डाउनलोड करके रख लिया था, इस थीम को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा हमारी रिसी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। हमें इस थीम को एक्टिव करना होगा। अब यहाँ पे रिसी थीम हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। मैं यहाँ से ये उस ऑप्शन को हटा देता हूँ। हमारी रिसी थीम एक्टिव हो चुकी है। अब रिसी थीम एक्टिवेट होने के बाद हमें यहाँ पे रिसी थीम की एक कैंपेनिंग को सेट करना है, इसलिए हमें यहाँ पे इसका एक रिसी थीम का एक प्लगइन्स होता है जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसको हमें इंस्टॉल करना होगा। इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल रिसी कैंपेनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देखिए हमारे सामने यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है रिसी थीम का, इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारा इंस्टॉल हो चुका है रिसी थीम का प्लगइन्स। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का हमारी अभी वेबसाइट दिखने वाली है। देखो पहले हमारा कुछ डिफरेंट तरीके का ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे आ रहा था, बट अभी हमारे सामने कुछ डिफरेंट तरीके का ब्लॉग पोस्ट है। यहाँ कुछ हमें साइड बार टाइप का दिख रहा है। अभी हम इस बोरिंग सी वेबसाइट को फिर से क्रिएट करने वाले हैं। कैसे क्रिएट करना है अभी हम इस वीडियो को वन बाय वन समझने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। कहीं से अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो कहीं ना कहीं आपका पर्पज है कि आपको अपनी वेबसाइट को एक अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। सो आप वीडियो को फुल तरीके से देखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाकर के पूछ भी सकते हो, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जाकर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए उस तरीके का जो भी डाउट्स होगा उसको मैं आपको क्लियर करूंगा और वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। सो यहाँ पे मैं वेबसाइट को देख लिया, हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब हम यहाँ पे चलते हैं प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे। कुछ हमें प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्लगइन्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। प्लगइन्स एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। वर्डप्रेस काफ़ी ही कमाल का टूल है, मैंने पहले भी बताया है। आज के समय में बड़ी से बड़ी कंपनियां कोको कोला, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वर्डप्रेस पे बनी हुई है। सो वर्डप्रेस एक कमाल का टूल है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। अब हमारे सामने कुछ प्लगइन्स के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे उन प्लगइन्स को यूज करना है जो प्लगइन हमारे काम के हैं। हमारे सामने अभी कुछ पहले से प्लगइन्स इंस्टॉल है, तो इन प्लगइन्स को हम यूज नहीं करेंगे। इन सारे प्लगइन्स को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं जो एक्टिव हैं, और हम इनमें से सारे प्लगइन्स को डिलीट कर देते हैं। सारे प्लगइन्स को चेक किया, रिसी कैंपेन वाले को रख करके बाकी सारे प्लगइन्स को डिलीट करना है। डिलीट पे क्लिक किया एंड अप्लाई नो। हमारे लिए ये प्लगइन्स काम के नहीं है, इसलिए हम इन प्लगइन्स को डिलीट कर दिए। आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जितना कम से कम डेटा रखोगे, जितने कम से कम प्लगइन्स और थीम को रखोगे, आपकी वेबसाइट उतना ही फास्ट लोडिंग होगी। तो अभी हमें नई वेब प्लगइन्स की ज़रूरत है। हम यहाँ पे ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी हमें एक प्लगइन्स की ज़रूरत है एलिमेंटर। एलिमेंटर की मदद से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। मैंने एलिमेंटर, ये देखिए यहाँ पे सामने 5+ मिलियन से एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी कि एलिमेंटर की इस मदद से काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट बनती है और काफ़ी कमाल का टूल है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इस वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हो। तो यहाँ पे एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं।
मैंने वीडियो की स्टार्टिंग पे आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करते हो होस्टिंजर के प्लान को परचेस करने के लिए, सो मैं यहाँ पे आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ, एलिमेंटर का प्रो वर्जन, जिसकी कीमत $59 है आज के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मैं एलिमेंटर का प्रो वर्जन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वो कैसे मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। एलिमेंटर का प्रो वर्जन पाने के लिए आपको सबसे पहले आपको हमारा होस्टिंजर का एक रेफरल कोड यूज करना है, और रेफरल कोड जैसे यूज करोगे आप अपने होस्टिंजर का प्लान परचेज करोगे, जब भी आप प्लान कंप्लीट हो जाता है आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर से मुझे टेक्स्ट करोगे कि सर मैंने ये प्लान को परचेज किया है, आपके रेफरल कोड से आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी जो भी आपने बनाई है होस्टिंजर की सर्विसेज को लेते हुए, कोर्स किस नाम से प्लान को खरीदा है, आप मुझे ये सारी चीज़ें भेजोगे। मेरी टीम इसको वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई होने के बाद जैसे ही आपका होस्टिंजर का प्लान वेरीफाई हो जाएगा, मैं आपको यहाँ से मेल के थ्रू आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जिसकी कीमत मैं आपको दिखा देता हूँ। एलिमेंटर प्रो, जिसकी कीमत आज के समय में $59 पर ईयर की है। ये प्लान मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, क्योंकि एलिमेंटर अगर आपके पास है और एलिमेंटर का प्रो वर्जन आपके पास नहीं है, तो उसमें आप कुछ चीज़ें आपके पास नहीं क्रिएट कर सकते हो, जो कि अभी आगे आपको पता चलेगा। तो आपको ये प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है मेरी साइड से, बस आपको मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करना होगा। सो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी हमारा एलिमेंटर का वर्जन भी इंस्टॉल हो चुका है, और हमारा एलिमेंटर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमें इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें एलिमेंटर का प्रो वर्जन इंस्टॉल करना होगा। कैसे करना है, प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जब भी हम कोई थीम या प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं तब हमारे सामने जो भी सिस्टम में डाउनलोड होता है वो उसको हमको अपलोड करना होता है। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे ऑप्शन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे सामने पहले से एलिमेंटर डाउनलोड है मेरे सिस्टम पे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंटर प्रो। मैंने एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी इंस्टॉल कर लिया। इसको मैं एक बार एक्टिवेट कर देता हूँ। ये दो प्लगइन्स अभी हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अभी हमें आगे जो भी प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है हम उन प्लगइन्स का यूज करेंगे। अब हम चलिए पेज क्रिएट करते हैं। पेज कैसे क्रिएट करना है उसके लिए हमें पेजेस वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड पेजेस में यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट पेज बने हुआ है, इस पेज को हम डस्टबिन कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमको अब नया पेज क्रिएट करना है, उसके लिए हम होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, अब आपका होम के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। एक्चुअली में ये जो फेस है ये एक गटनबर्ग पेज बिल्डर है। गटनबर्ग पेज बिल्डर में हमको यहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, फिर जब ये प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हैं तो ये अपना जो भी हमारे विजेट्स होते हैं उसको ओपन करता है। तो हमें इस पेज बिल्डर का यूज नहीं करना है, हमें इस पेज को डिसेबल करना होगा, यानी कि हमें ये गटनबर्ग पेज बिल्डर को डिसेबल करना होगा। कैसे करना होगा, उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन्स आता है, हमको प्लगइन पे ऑप्शन पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ये प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हमारे वर्डप्रेस पे पहले से अपडेट है। तो हमें यहाँ पे लिखना है डिसेबल गटनबर्ग, GUTEN गटनबर्ग। ठीक है, यहाँ पे डिसेबल गटनबर्ग ये पहला वाला प्लगइन है जिसको 7 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल कर रखा है। इस प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे, सो हमारा कुछ इंटरफेस चेंज हो जाएगा। नाउ प्लगइन्स को हम एक्टिवेट कर देते हैं। देन अब हम चलते हैं वी हियर गो टू गो पेजेस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम फिर से ऐड न्यू करते हैं। देखो अभी हमारा कुछ फेस यहाँ पे बदल गया है। अभी हमारे सामने यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। पहले हमारे सामने गटनबर्ग पेज बिल्डर आ रहा था, बट अभी हम गटनबर्ग पेज बिल्डर को पूरी तरीके से हाइड कर चुके हैं एक प्लगइन्स के थ्रू। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं होम, एंड इसको हम कर देते हैं पब्लिश। देखो अब एक बार हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे देखो आपके सामने एक वेबसाइट, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हुआ है, कुछ हमारी वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स होती है जिन सेटिंग्स को हमको बताना पड़ता है वर्डप्रेस को।
वो सेटिंग्स क्या होती है, अभी हमारा ये पेज बिल्डर में हमारा पेज क्रिएट हो चुका है एलिमेंटर के सामने, ठीक है। अभी वो पेज हमको शो नहीं कर रहा था यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने वो सेटिंग को नहीं की है। अब वो सेटिंग क्या है, यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। पहले इस पेज को पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही पेज को पब्लिश कर देंगे, पेज हमारा पब्लिश हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जाते हैं सेटिंग में, एंड सेटिंग में जाने के बाद हमको जाना है यहाँ पे रीडिंग में। अभी यहाँ पे देखो रीडिंग वाले ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट पहले से एक पोस्ट दिखी हुई आ रही है, जैसा कि यहाँ पे आपको देखो एक पोस्ट दिख रही है, ठीक है। हमको वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि हमारा एक पेज है, आपको जब भी कोई हमारी वेबसाइट ओपन करता है तो आपको उस पेज को ही दिखाना है। तो हम यहाँ पे स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम पेज पे हम होम सेलेक्ट कर देंगे, एंड कुछ भी बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखना है, एंड सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। एक बार मैं आपको इस पेज को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखो अब हमारा यहाँ पे पेज चेंज हो गया। पहले यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट आ रहा था और यहाँ पे अभी साइड बार आ रहा है। अब हम यहाँ पे ये साइड बार भी हटा देते हैं। कैसे हटाना है, चलते हैं हम अब अपने पेज के सेटिंग में। हमारा पेज ये था, पेजेस के ऑप्शन पे गए, पेज के ऑप्शन पे हम जा करके एडिट पे क्लिक करते हैं। हमारा सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे टेम्पलेट्स पे हमको एलिमेंटर की फुल विड्थ चाहिए, यानी कि हमारा जो विड्थ होगी यहाँ से ले करके यहाँ तक जितनी हमारी स्क्रीन की विड्थ होगी उतने में हमको पूरे में दिखने वाला है, ठीक है। इसको मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ। ये हमने सेटिंग क्यों करी, क्योंकि हमारा ये जितना स्पेस है उतना हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा, ठीक है। देन हम यहाँ से इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ से हमारा साइड बार भी हट गया, हमारा होम पेज का जो टाइटल आ रहा था वो भी हट गया, और यहाँ से हमको पूरा स्पेस मिल गया। अब हम जो भी कंटेंट रखने वाले हैं, सो वो सारा कंटेंट हमको यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। सो अभी हमने इस पेज को अपडेट करके देख लिया है। अब हम चलते हैं इसकी स्क्रीन पे। आपको मैं एक वेबसाइट रेफरेंस के थ्रू दिखा देता हूँ, जिस वेबसाइट को हम क्रिएट करने वाले हैं एक रेफरेंस के थ्रू। तो हम यहाँ पे WPOCN एक रेफरेंस वेबसाइट है, मैं इस रेफरेंस वेबसाइट का यूज करके आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करोगे, कुछ इस तरीके से, राइट। तो चलिए हम चलते हैं, क्रिएट करते हैं। हमको जाना होगा पेजेस के ऑप्शन पे, यहाँ पे होम के ऑप्शन के सामने एडिट विथ एलिमेंटर लिखा है, हमको एलिमेंटर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारी एलिमेंटर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, अभी हमारे सामने ये एलिमेंटर की स्क्रीन ओपन हो गई, इस सेटिंग्स। अब हमको इस तरीके की कुछ वेबसाइट क्रिएट करनी है। कैसी वेबसाइट क्रिएट करनी है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमारी कुछ वेबसाइट में ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा होगा, ये जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है और उसके सामने कुछ मेन्यूज दिख रहे हैं, ये पार्ट कहलाता है हेडर। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कहलाता है फुटर। तो हम हेडर और फुटर बाद में क्रिएट करेंगे, हम पहले बीच का कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो आपको एक वेबसाइट में यहाँ पे कुछ कंटेंट दिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक हेडिंग है, फिर एक हेडिंग है, फिर एक हेडिंग है, फिर कुछ इस तरीके, और यहाँ पे कुछ आपको एक इमेज दिख रही है ऐसी। सो हम क्या करते हैं, इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो हमको यहाँ पे ये जो एक इमेज है और एक यहाँ पे हमारा एक टाइटल है, ये दोनों एक हमारे सेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक सेक्शन लेना होगा। सो हम यहाँ पे जाते हैं ड्रैग वाले ऑप्शन पे, एंड ड्रैग वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जैसे आपने एलिमेंटर की स्क्रीन करी ओपन करी, तो एलिमेंटर का प्रो वर्जन अपडेट होने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके के वेजेट्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। सो आपके सामने भी इस तरीके का अपडेटेड दिख रहेगा। एलिमेंटर का प्रो वर्जन मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से मिलने वाला है, आप मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप मेरे लिंक के माध्यम से वो स्टिंजर का प्लान दे सकते हैं, जिसमें आपको डिस्काउंट कूपन भी मिलने वाला है। अभी यहाँ पे देखो ये एक जो भी पोस्ट बनी हुई है, इसके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक इमेज का है और एक यहाँ पे हमारा
कुछ कंटेंट है, तो हमें इसके लिए एक सेक्शन लेना है। इसके लिए मैं एक सेक्शन लेने के लिए एक सेक्शन ले लिया। सेक्शन की सेटिंग पे जाकर के जैसे मैंने सेक्शन को लिया और यहाँ पे सेक्शन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अभी कंटेंट विद बॉक्स पे बता रहा है, इसको मुझे फुल विथ करना होगा। वापस से मैं चलता हूँ अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे। कंटेंट की विद पे जब देखोगे ये यहाँ से यहाँ तक तो फुल है, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग ब्लॉक के अंदर है, यानी कि इन दोनों एक सेक्शन के अंदर दो अलग अलग कॉलम है। तो मैं एक दो कॉलम ले लेता हूँ। कॉलम कैसे लेते हैं, इसके अंदर मुझे लेने होंगे इनर सेक्शन। तो मैं ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक इनर सेक्शन ले लेता हूँ। उसको उठा करके मैं यहाँ रख दूंगा। उठाकर कैसे रखना है, जो भी आप चीज़ों को यहाँ पे रखना चाहते हो उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करना है, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसको माउस को ले जाकर उस जगह पे पुट करना है जिस जगह पे आपको रखना है। सो मैंने यहाँ पे दो सेक्शन, एक सेक्शन के अंदर दो कॉलम ले लिए। अब पहले वाले कॉलम में कुछ हेडिंग है, दूसरे वाले कॉलम में कुछ इमेज है। तो मैं पहले ये इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए मैं इसके लिंक पे क्लिक कर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इमेज करता हूँ पहले, जो कि न्यू टैब पे ओपन हो जाएगी। ये इमेज को मैं सिस्टम पे अपने डाउनलोड कर देता हूँ। ये डाउनलोड हो गई है मेरे सिस्टम पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो पहले वाले, ये दूसरे वाले विजिट में इमेज है, तो मैं यहाँ से पहले इमेज विजिट ले लेता हूँ। यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से इमेज विजिट को उठाना है, माउस होवर करना है, सॉरी होवर करना बोल रहा हूँ, माउस को यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको ले जाकर इस वाले ऑप्शन के अंदर छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है। अब यहाँ पे मुझे इमेज विजिट का साइड में सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से मुझे इमेज उठानी है जो कि मेरे सिस्टम पे है, तो मुझे अपलोड पे सेलेक्ट फाइल पे जाना होगा और यहाँ से मुझे ये वाली इमेज को उठा लेना है। जैसे मैं ये इमेज को ले लेता हूँ, यहाँ से इमेज अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी विड्थ को जो है फुल कर देता हूँ। ठीक है, ये इमेज हो गई। अब अगर आपको इस इमेज में कोई लिंक वगैरह लगानी तो आप इस लिंक वाले ऑप्शन पे जाकर के कस्टम यूआरएल कर दोगे और यहाँ पे लिंक पुट कर दोगे। अभी मैं यहाँ पे लिंक नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए अभी कुछ नहीं रखा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की हेडिंग लेनी है। तो मुझे यहाँ पे इस वाले विजिट के अंदर हेडिंग लेनी है। वापस से मैं 9 डॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं उठाता हूँ हेडिंग विजिट को। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी लिखा है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन है, इस पे मैं लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे एक हेडिंग है, एक दो तीन हेडिंग है। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको वापस से एक हेडिंग लेता हूँ। चाहो तो आप इसी हेडिंग को कॉपी भी कर सकते हो, तो यहाँ पे डुप्लीकेट कर दो तो ये हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ से इसको वापस से उठाता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं फिर ये इमेज को ले लेता हूँ। राइट, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे अलग से बना हुआ है, ये एक्चुअली एक डिवाइडर लगा हुआ है। ठीक है, कैसे डिवाइडर लगाना है, उस डिवाइडर को लगाने के लिए मैं यहाँ 9 डॉट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जा करके मुझे डिवाइडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके नीचे पुट करना है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके का डिवाइडर आ गया। मुझे डिवाइडर थोड़ा राउंड शेप पे चाहिए है, तो मैं यहाँ पे कर्ली डिवाइडर लगाता हूँ। ठीक है, और डिवाइडर को कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कलर है। इस कलर को कैसे उठाना है, सिंपली आपको क्या करना होगा, कोई भी रेफरेंस वेबसाइट जो भी आप उठाते हो उसको आपको अपनी मोजिला फायरफॉक्स पे ओपन करना है और मोजिला फायरफॉक्स पे ओपन करने के बाद उस माउस को राइट क्लिक करना है और उसके कुछ इंस्पेक्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कलर पिकर मिलेगा। ये कलर पिकर को, ये पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और कलर पिकर को उठाना है और कलर पिकर ले जा करके उस कलर के ऊपर पुट करना है। ये कलर मैंने इसके ऊपर रखा, ये कलर मुझे मिला। यहाँ पे मुझे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, कलर कॉपी हो जाएगा। और कलर कॉपी होने के बाद अब मुझे जाना है इस वाले ऑप्शन पे। इसकी सेटिंग ओपन होगी। इसकी सेटिंग कैसे ओपन करें, इस पेंसिल आइकॉन के भी क्लिक करोगे या फिर इस माउस भी इसके ऊपर रख दोगे तो हो जाएगा। तो मैंने पेंसिल आइकॉन पे क्लिक किया, इस स्टाइल पे गया और इस स्टाइल पे जा करके टेक्स्ट का जो कलर है उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है।
ये हो गया। अब इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर देते हैं। टाइपोग्राफी पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे टाइपोग्राफी पे जाना है। यहाँ पे टाइपोग्राफी में मैं ले लेता हूँ रेस्क्यू। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रूबिक। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइपोग्राफी देख सकते हो। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आपका फ़ॉन्ट किस तरीके से दिखने वाला है। मैंने रूबिक कर दिया। अब इसकी साइज देख लेते हैं, मुझे साइज कितनी चाहिए। ठीक है, साइज इतनी ही है और छोटा है, तो इसको और छोटा कर देते हैं। ठीक है, 35 बहुत है। वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वेट इसका कम कर देते हैं, 300 कर देते हैं। 300 ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा सॉरी, तो अपन इसको 300 कर देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद दूसरा वाले पे क्या है, दूसरा वाले पे कलर इसका ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, ये दोनों का। ठीक है, तो इसके सेटिंग पे जाना है, स्टाइल पे जाना है और इसको ब्लैक करना है। माउस को रख करके इसको नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा ब्लैक। इसकी सेटिंग पे जा करके इसके उसको कर देती है रूबिक। और यहाँ से इसका साइज ले लेते, इसका साइज ले लेते हैं कितना, ज़्यादा ले लेते हैं। और इस वाले का साइज इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो इसके साइज को हम कर देते हैं 400। वापस इसकी सेटिंग में जाते हैं, इसको भी ब्लैक करते हैं पहले, पूरा लाइट वेट में थोड़ा रखेंगे। और इसकी टाइपोग्राफी की सेटिंग पे जाकर के इसकी रूबिक करते हैं पहले तो। और रूबिक पे जाने के बाद इसके साइज को कर देते हैं बड़ा। इतना काफ़ी है, सफिशियंट है। देन बाकी कई सारी यहाँ पे सेटिंग है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इन सेटिंग्स को देख सकते हो। अगर इसका ट्रांसफॉर्म यानी कि अगर इसको बड़ा साइज करना है तो अपर केस कर सकते हो, तो पूरा अपर केस हो जाएगा, बट मुझे अपर केस की ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट साइज ही रखता हूँ। एंड स्टाइल पे जा करके कुछ स्टाइल इसका चेंज करना चाहो तो आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको ऑब्लिक कर देता तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर दिया। इसका साइज कलर चेंज करना है तो इसकी सेटिंग पे जाना है, स्टाइल पे जाना है और कलर पे जा करके इसको कलर कोड जो कॉपी किया था वो कलर कोड यहाँ पे पेस्ट कर दो। इतना हो गया, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर दिख रहा है, एक चीज़ आपने देखी होगी, ये अलग दूर दिख रहा है, ये अलग दूर है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी लाइम लाइट हाइट को, इसकी सेटिंग में जाएंगे, पेंसिल पे क्लिक करना है हर किसी की। और टाइपोग्राफी पे जा करके एक नीचे सेटिंग का ऑप्शन आता है लाइन हाइट, आप इसकी लाइन हाइट को कर दो अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा। ठीक है, जितना नीचे ले जाओगे उतना हो जाएगा, बट मैं इसको कर देता हूँ 1 पे। सेम इसी तरीके की इसकी सेटिंग पे जाऊँगा और इसकी भी सेटिंग पे टाइपोग्राफी पे जा करके इसको भी कर देता है 1 पे। एक बहुत कम हो रहा है, इसको 2 कर देते अपन। ठीक है, देन इतना हो गया हमारा काम। एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। जी, अपडेट हो गया। ठीक है, अपडेट होने के बाद अब हम एक बार अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं, हमारी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, इमेज के ऊपर भी कुछ जी आपको कलर अलग सा दिख रहा होगा और यहाँ पे भी कुछ कलर अलग से दिख रहा है। इसको भी अपन कन्वर्ट करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, कुछ ये इस तरीके का टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करेंगे। अब हमको चाहिए है टेक्स्ट एडिटर, इसके नीचे ले जाके पुट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर अपन को जिसके नीचे सेट करनी है तो उसको वन बाय वन उसके नीचे ही सेट करना होगा। अगर आप उसको यहाँ पे कर दोगे तो वो पूरी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, बट मुझे इसके नीचे सेट करना है, तो इस इमेज के नीचे ले जा करके मैंने इसको रखा। राइट, जो मैंने कॉपी किया था, सेटिंग साइड में खुलेगी, यहाँ से उसको लिख देंगे। अभी यहाँ पे देखो इस तरीके से ये हो चुका है। ठीक है, अब मैं उस पे जाता हूँ और ये इमेज अपनी इधर से आ रही है, हम इसकी इमेज को भी कम कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको यहाँ से इसको इतना इतना कर देते हैं। इसकी सेटिंग खुली है, इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसको ब्लैक कर देते हैं हल्का सा।
और टाइपोग्राफी पे जा करके इसको कर देते हैं रूबिक, और साइज को कर देते हैं इतना। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। साइज, इमेज का साइज बहुत छोटा हो रहा है, इमेज के साइज को बड़ा कर देते हैं कुछ ऐसा। और इमेज के ऊपर और इधर भी इमेज पे, पहले इमेज के इस कॉलम पे जाते हैं, और इस कॉलम पे जाने के बाद इसकी सेटिंग पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, और इसको कर देंगे सबको जीरो, पैडिंग को भी कर देते जीरो, तो ये इमेज ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसी तरह इस पे भी जाएंगे, कॉलम की सेटिंग पे जा करके इसकी भी सेटिंग को कर देंगे जीरो, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। इतना हो गया। अब ये कलर कुछ इस तरीके का है, तो हमको यहाँ से कलर कोड कॉपी करनी है। कलर कोड कॉपी करने के लिए वापस से ये माउस ओवर करेंगे, और जो कलर ये पीच कलर है, इस कलर को पूरा यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये पीच कलर पूरे उस पर लगा हुआ है, तो हम इसके पूरे स्क्रीन पे पीच कलर कर देते हैं। पीच कलर पूरे स्क्रीन पे करना है, यानी कि तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। ठीक है, और सेटिंग में जाने के बाद इसकी स्टाइल पे जाएंगे, एड, और बैकग्राउंड का जो कलर है उस पे हमको जा करके ये कलर लगा देना है, और इसको हम कर देते हैं अपडेट। ये हो गया। चलो इतना काम हो गया, एक बार इसको देख लेते हैं वापस से रिफ्रेश करके। ठीक है, इतना हो गया, और हमारा भी एक बार अपडेट करके देख लेते हैं। इस तरीके से ये हो गया। इमेज थोड़ा सा अलग जा रही है, अलग इसलिए जा रही है, उसके लिए हम इस वाले कॉलम की सेटिंग में जाते हैं ऊपर, और इसको बॉक्स की जगह कर देते हैं फुल विड्थ, ये पूरी फैल जाएगी। और एक बार अपडेट कर देते हैं, एक बार इसको भी अपडेट कर देते हैं। देखो हो गई, हो गई। और ये यहाँ से इसको कर देते हैं कम, है ना। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा इधर आउट पे है, तो मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूँ, इसको फुल की जगह इसको कर दो बॉक्स, वो ज़्यादा सही है ना। और विद को अपने अकॉर्डिंग सेट करो। ठीक है, अपडेट कर दो। ये एक बार अपडेट हो गया। जी हो गया। ठीक है, इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरीके का है, ये थोड़ा सा इमेज आपकी बड़े साइज पे आ रही है ना, उसको भी अपन करते हैं। चलो इसके लिए हम जाते हैं, अब हमारे सामने कुछ यहाँ पे दो बटन लगी हुई है, एक बटन ऐसी और एक बटन ऐसी है। तो अब हमको बटन पे जाना है, तो हमको यहाँ पे दो बटन विजिट लेने होंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसके नीचे रखते हैं बटन विजिट। राइट, और बटन पे हमको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा अबाउट मी एंड कॉन्टेक्ट मी, तो हम यहाँ पे बटन पे लिख देते हैं अबाउट, अबाउट मी। यहाँ पे कुछ लिंक लगाना हो तो आप यहाँ से लिंक भी लगा सकते हो। ठीक है, बटन का बैकग्राउंड कलर कुछ अलग है, तो हम इसके बैकग्राउंड के कलर को पहले बदलते हैं। तो बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए हमें स्टाइल पे जाना होगा, और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर सेट है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर को कर दो वाइट, और टेक्स्ट का कलर कर दो ब्लैक। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस बटन पे माउस ओवर करते समय ये कलर बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका अलग सा रहता है। तो हम इसको भी कर देते हैं। पहले तो इस बटन की सेटिंग पे जा करके इसके फॉन्ट को कर दो, टाइपोग्राफी पे जाओ और इसके फॉन्ट को करो रूबिक, और साइज को कर दो बड़ा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, अपर केस, स्टाइल पे जाके इसको इटैलिक कर दो थोड़ा सा, इतना हो गया। एंड इसकी रेडियस थोड़ा सा मोड़ दो, तो ये मुड़ा हुआ हो जाएगी बटन। पैडिंग कर दो 0, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके होवर कलर का कलर चेंज करना है, तो होवर कलर चेंज करने के लिए हमको इसको होवर वाले सेटिंग पे जानी होगी, और होवर कलर पे टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाता है, वाइट। तो हमको उसको करना होगा वाइट, और इसका बैकग्राउंड का कलर हो जाता है पिंक। तो हम इस वाली इसमें जाते हैं वेबसाइट पे, और यहाँ से हम इसका कलर कोड वापस से कॉपी करते हैं। कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, कलर पिकर की मदद से इसके कलर को उठाते हैं। ये वाला ही कलर लगा हुआ है, तो हम यहाँ से ये कलर उठाते हैं, कॉपी कर लिया, और ये कलर कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो, ठीक है। और ये पैडिंग 0 की जगह इसको बढ़ाओ। राइट, और इसके होवर कलर का भी कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक नहीं है उसमें। और बटन का साइज हम कर देते हैं स्मॉल से मीडियम, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, और इसमें बॉर्डर लगी हुई, तो बॉर्डर लगाने के लिए हमको जाना होगा सेटिंग पे, और सेटिंग में जाने के बाद इसके एडवांस पे जाएंगे, एडवांस में बॉर्डर पे जाएंगे, और बॉर्डर लगी हुई है सॉलिड। तो हम बॉर्डर नहीं लगाते, बॉर्डर अभी हम बाई डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। एक बटन हमने लगा दी। ठीक है, अब हम इसको छोटा कर दें। ये इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले इसको, और इसकी हाइट को भी ले लेते हैं। न कर दिया। ठीक है, एक बार सेव कर देते हैं। ये सेव करके इसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से ओपन हो रहा है। ये देखो, अभी ऊपर से ऊपर छिपा छिपा दिख रहा है, इसको सबको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दब गया है। को हमको जाना पड़ेगा, और इसकी सेटिंग में जाएंगे। लाइम हाइट हमारी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है ना। और ये इमेज भी क्या है, अपन ने इसको सेट किया था ना।
इमेज को हमको सेट करना है, तो इमेज की सेटिंग में जाते हैं और इस कॉलम से इसको कर देते हैं मार्जिन, इसकी तरफ बढ़ा देते हैं राइट की तरफ, और इधर से लेफ्ट कर देते हैं इसको, और मार्जिन भी और बढ़ा दो यहाँ से। 200 कर दो, और इसको भी कर दो, जितना हो गया। को कम कर दो तो इमेज थोड़ा सा छोटी हो जाएगी। बस सेव कर दो। एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये होगी, ठीक है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। ये हो गया, बटन भी लगा दिए हमने, एक बटन इधर लगा दी, एक बटन इधर लगा दी, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमको चाहिए दूसरा सेक्शन। तो दूसरा सेक्शन के लिए आप यहाँ पे इस इमेज के लिए और एक और भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप इस इमेज को जैसे आपको हटाना है, तो ये इमेज को डिलीट कर दो, और इस सेटिंग में जाओ, और यहाँ पे बैकग्राउंड पे जा करके इमेज को सेट कर दो, ये वाली, ये। अब इसको बढ़ा दो, बड़ा कर दो, तो देखो ये अभी इमेज अपनी कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। कैसे बढ़ेंगे, हम इसके अंदर ले लेते हैं पैडिंग, ये देखो। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मैंने बॉटम से भी ले लेता हूँ, बॉटम से 80 कर देता हूँ, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, जो भी आपको क्लियर करना हो। अभी यहाँ पे मैं इमेज एक विजिट ले लेता हूँ वापस से, और इमेज विजिट ले करके मैं इस पे रख देता हूँ, और ये बैकग्राउंड वाली इमेज जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है। इस पे इमेज लगा देते हैं, इस वाली पे, ये वाली, जी ऐसा हो जाएगा, राइट। एंड देन इसकी सेटिंग पे जाते हैं, इसकी सेटिंग पे इसको कर देते हैं पैडिंग 0, टॉप से कर दो 100, बॉटम से कर दो 100, और बढ़ा दो। ये हो गया। और ये वाले कॉलम को अपन ने थोड़ा नीचे किया था, तो कॉलम पे जाओ, इसको सबको कर दो, ये जो लेफ्ट की तरफ गए हैं
ठीक है। को भी कर दो 0। इस पे तो 300 था, ये 300 करना पड़ेगा। ऊपर वाले कॉलम की सेटिंग पे जाते हैं और ये सब कर दो, टॉप से भी हटा दो इसको। ये हो गया, हो गया, इतना काम हो गया। अब एक बार हम इसको कर देते हैं सेव। ये सेव हो जाएगा और देखो ऊपर नीचे से ये हमारा हो जाएगा। ये ऐसा हो गया, है ना। बॉक्स को कर दो फुल विथ। की पैडिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है, फुल विथ है। यहाँ से आप इसके कॉलम को भी हटा ही सकते हो। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। एक यहाँ पे भी है, अब ये इमेज को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, सब हटा रहा हूँ और वापस से आपको तरीके बता दिए हैं कैसे करने हैं। इमेज विजिट पे जाना है और यहाँ से लेनी है एक इमेज विजिट, देन उसके अंदर इमेज लगा दो और साइज को कर दो फुल। इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है। राइट, सो हमने ये कर दिया। स्टाइल पे जाओ और ये इमेज को हटा दो, ये अपना चेंज हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। आप अपनी हाई क्वालिटी की इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो तो हाई क्वालिटी की इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, फ्री पिक। यहाँ पे जा कर के आप अपने बिजनेस से रिलेटेड हाई क्वालिटी की पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो, वो भी कॉपीराइट फ्री वाली। जैसे आपको टीचिंग से रिलेटेड चाहिए तो ये आ जाएगी, या फिर आपको यहाँ पे कुछ और चाहिए है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चाहिए है, तो यहाँ पे ये इस तरीके की इमेजेस आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे कॉपीराइट इमेजेस को भी ले सकते हो, वो भी हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशंस की। तो यहाँ पे आपने ये कर लिया। अब चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये काम इतना हो गया है, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये हो गया हमारा। राइट, इतना हो गया। ये हमारे बटन भी लग गई। अब हमारा यहाँ पे दूसरा सेक्शन है, एक यहाँ पे इमेज लगी हुई है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंटेंट है, तो हम यहाँ पे इस बार चेंज कर देते हैं। यहाँ से पहले हम ये इमेज को कॉपी कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे एक विजिट लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक विजिट के अंदर दो इनर सेक्शन। तो पहले विजिट में हमको इसको फिल विथ कर दे और इनर सेक्शन में हमको पहले वाले में चाहिए है इमेज, तो हम रख देते हैं इमेज। इमेज हमने जो डाउनलोड करी है उसको यहाँ से सेट कर देते हैं। फिर हमको चाहिए यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग लगा दिया। और क्या है हेडिंग के बाद, फिर एक स्मॉल हेडिंग है, तो पहले चलो ये वाली हेडिंग को हम लिख देते हैं डॉक्टर, इतना कंप्लीट।
देन इसके बाद ये वाली हेडिंग है, तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर, और हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से पूरा, और इसके नीचे लगा देते हैं। राइट, इतना हो गया। एक बार इसको अपडेट कर देते हैं, जिससे हमारा कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह ख़राब हो तो हमारी पूरी मेहनत ख़राब ना हो। ये हो गया। देखो, कलर वगैरह आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो कलर पिकर की मदद से। कौन सा कलर है? ये वाला कलर है। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, कलर पिकर उठाओ और कलर पिकर की मदद से कर दो ये वाला कलर। कौन सा कलर था? ये वाला कलर था, तो यहाँ से हम ये कलर उठा लेते हैं। कलर को हम यहाँ पे जाते हैं, हमको सिर्फ इसका कलर चेंज करना है ना, इसका कलर। इस पे रखा माउस, इसको टॉगल बटन को ओपन किया, और यहाँ पे कलर का ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर पे, और कस्टम कलर पे यहाँ पे जा करके हमको इसको कर देना है ये वाला। ठीक है, सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे इसको सबको कर दो ब्लैक। टाइपोग्राफी पे जाओ, इसको कर दो रूबिक, और यहाँ से इसका साइज को कर दो छोटा बड़ा। हो गया। कि कलर को चेंज करना है, ब्लैक कर दो। गाइस, यहाँ पे आप जो भी चीज़ें करना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं आपको तरीका बता दिया है, ये तरीका आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, आपकी कुछ इमेजेस है, आप इमेजेस को देखो, ये राउंड शेप में इमेजेस है। ठीक है, ये कलर पिकर को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। कुछ राउंड है, तो इसको राउंड करने के लिए इस कॉलम की सेटिंग पे जाना है आपको, और कॉलम की सेटिंग पे जा करके इसको जाना है एडवांस पे, और यहाँ पे आएगी इसकी बॉर्डर। इस स्टाइल पे जाओ। ठीक है, ये बॉर्डर पे जाओ और बॉर्डर की रेडियस को घुमा दो। ठीक है, इसको सॉलिड कर दो। अब पूरी इमेज का करना है, तो आपको इमेज का करने के लिए इसको कर दो डिफ़ॉल्ट। इसका कोई सेंस नहीं रहेगा। इस इमेज की सेटिंग पे जाओ, स्टाइल पे जाओ, रेडियस कर दो, मोड़ दो, तो ये इमेज की रेडियस ऐसी हो जाएगी। और इसको कर दो अपडेट। ठीक है, इस पे कैसी है? ये पूरा है। और देन इसके बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लो। ये देखो, ये इमेज राउंड हो गई। तो आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग राउंड कर सकते हो। देन अब हमको क्या चाहिए? ये हो गया, बटन लगी हुई है, एक बटन लगा देते हैं। तो बटन लगाने के लिए इस माउस को यहाँ रखते हैं, और यहाँ से बटन को उठा करके इसके नीचे रख देते हैं। बटन में कुछ लिखा हुआ है लर्न मोर, हम यहाँ पे लिख देते हैं लर्न मोर। कलर पिकर से हम इसके कलर को कर देते हैं, और रेडियस हम इसकी मोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये बटन भी लगा सकते हो। मैंने ये तरीका बता दिया आपको लगाने का। ये बटन लग गई। ठीक है, होवर कलर कैसे चेंज करना है मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है।
देन अब हमको चाहिए कुछ इस तरीके का, जिसमें कुछ ये इमेज लगी हुई है, तो हम पहले ये इमेज को कॉपी कर लेते हैं, है ना। न्यू टैब में ओपन हो जाएगी इमेज, को सेव कर लो। और अब यहाँ पे कुछ इस तरीके के आइकॉन है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लेना होगा एक विजिट। इसके अंदर हमको लेना है इनर सेक्शन 4। तो हमने ये एक इनर सेक्शन लिया, अब ये इनर सेक्शन को हम यहाँ से सब कर देते हैं डुप्लीकेट। 4 हो गए। अब इनमें चारों में से सबसे पहले एक लिखा हुआ है इस तरीके से, तो हमको यहाँ पे एक लेना होगा विजिट्स आइकॉन। आइकॉन विजिट्स को लिया और इसको यहाँ पे पुट कर दिया इसके अंदर। हमको यहाँ पे ये नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से डिलीट। क्या लिखा हुआ है पहले में 15, और हम यहाँ से इसके ये भी कॉपी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 15। कलर पिकर की मदद से कलर कॉपी कर लो, वाइट और ऑरेंज, है ना। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं पहले वाले का कलर को वाइट। साइज और इसके स्पेस को कम कर दो, साइज कर दो इसका वाले को टाइटर का साइज कर दो वाइट। और टाइपोग्राफी पे इसको कर दो रूबिक। इतना कर दिया। इसके कलर का अंदर का कलर अलग है ना। पहले इसके बैकग्राउंड की इमेज चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड की इमेज के लिए पहले इसकी सेटिंग में जाएंगे, एंड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमको इमेज लगानी है, फुल इमेज है हमारी। इससे कलर दिखने लगेगा। पोजीशन पे जाओ और इसको सेंटर और सेंटर कर दो, ठीक है। के बाद एडवांस पे जाओ, और एडवांस पे जाने के बाद इसमें कर लो पैडिंग ऐड। तो पूरी इमेज दिखने लगेगी। ठीक है, लेआउट पे जाओ और विद कर दो सबकी बड़ी। स्टाइल पे जाओ, ठीक है। कलर का चेंज करना है, इसका कलर इसकी सेटिंग में गए। यहाँ से जाने के बाद कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट का कलर कर दो यहाँ से पूरा का पूरा ऑरेंज सेट पे। ऐसा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जाना है टाइपोग्राफी पे, और टाइपोग्राफी पे जाके कर दो इसको रूबिक। इसके वेट को कर दो 600, है ना। इतना हो गया। इमेज डल में है, तो इसको इमेज को डल करना पड़ेगा।
राइट, इतना हो गया। अब यहाँ से हम ये पूरा कॉपी कर देते हैं ये वाले को, और हम इसको कॉपी कर देते हैं, 1 2 4। ये बाकी चारों को डिलीट कर देते हैं। चार हो गए। तो कस्टम की जगह कर दो टॉप राइट। इसके कलर को कर दो ब्लैक। इतना हो गया, ये कंप्लीट हो गया। साइज बढ़ा दो कंटेंट का। 70। को भी कर दो 70। को भी कर दो 70। और ये भी हो जाएगा 70। ठीक है, एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। इतना काम हो गया। एक बार हम अपने पेज को भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये हो गया। देन अब हम जाते हैं नीचे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा। देन अब हम जाते हैं इसमें नीचे। अब हमको कुछ इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना होगा। इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे कुछ इस तरीके का बनाते हैं। तो हमको पहले एक यहाँ पे इमेज है, तो हम पहले ये इमेज को खोल लेते हैं और ये इमेज को कॉपी करके इसमें सेव कर देते हैं। और हमको चाहिए ये इस तरीके का इमेज। तो सबसे पहले हमको लेना होगा एक विजिट, इनर सेक्शन। ये गलती से हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके अंदर हमको लेना है इनर सेक्शन। पहले वाले में इमेज लगानी है। इमेज पे लगाओ, को कर दो फुल। अब हमको यहाँ पे चाहिए है पहली एक हेडिंग। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटी हेडिंग। इसको पेस्ट, इसको राइट कर दो थोड़ा सा। कलर पिकर की मदद से कलर कर दो ऑरेंज। इसको कर दो रूबिक। और साइज कर दो अपने अकॉर्डिंग, 300। ठीक है, अपडेट। फिर एक बड़ी हेडिंग है ब्लैक कलर की, बड़ी हेडिंग ले लो। इसी को इमेज को कॉप डुप्लीकेट कर दो। क्या लिखा हुआ है, गारंटेड रिजल्ट।
कॉपी किया, यहाँ पे गए, को गए, को कर दिया ब्लैक, को कर दिया 600 और साइज कर दिया बड़ा। इतना हो गया। एक बार अपडेट, वापस से गए वेबसाइट पे, ये आपको लगाना है। आप इसको करो कॉपी, टेक्स्ट एडिटर की मदद से आप इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे जा कर के एक लगा दो सेव डिवाइडर। यहाँ से गए टेक्स्ट एडिटर लिया, के नीचे रखा और इसको सबको कर दिया इधर, सेव कर दिया। ये हो गया। अब यहाँ पे 4 कॉलम है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके के आइकॉन को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं, कितने हैं, 4 हैं, 1 2। अब हम ले लेते हैं इसके अंदर एक इनर सेक्शन। इनर सेक्शन मत लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए एक अपना आइकॉन विजेट, साइज को कर दो छोटा, इसको कर दो, कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे लिख दो के कंटेंट को भी कॉपी करो, इसमें लिख दो, इसकी इमेज पे जा कर के कुछ इमेज लगा दो। ये लगा दिया। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, है ना, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है ये। अब इसी तरीके से सबको डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, एक इसके नीचे डुप्लीकेट कर दो। ये हो गया। कलर ब्लैक, सबके कलर पहले ब्लैक कर दो। स्टाइल पे जाते हैं, आइकॉन का कलर भी कर देते हैं ब्लैक, कंटेंट का कलर भी कर देते हैं ब्लैक, टाइपोग्राफी पे जाते हैं, इसको कर देते हैं रूबिक 15, 400 कर दो। डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं ब्लैक, टाइपोग्राफी पे जाते हैं और इसको कर देते हैं रूबिक, को कर देते हैं 15। मैं टाइटल वाले पे, टाइपोग्राफी पे इसको 600 ही रहने दो। देन इसको सबको डुप्लीकेट कर दो। ये दोनों डिलीट कर दो। ना हो गया।
एक बार सेव कर दो, इनको एक बार और डुप्लीकेट कर दो, 6 हैं उसमें। अपडेट, ठीक है। एक बार इस अपने वाले इसको रिफ्रेश कर लो। ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। इमेज वाले सेक्शन पे जाना है अपन को, इमेज को करना है बड़ा। इमेज की सेटिंग पे जाते हैं, इस पे की पैडिंग पे जाते हैं और पैडिंग सबकी कर देते हैं। को भी कर दो। इमेज थोड़ा सा बड़ी लगानी पड़ेगी यहाँ पे आपको, क्योंकि ये इमेज इसके हिसाब से है ना। आप इसके बैकग्राउंड पे भी जा करके इसकी इमेज को बदल सकते हो। इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं और इसके बैकग्राउंड पे ये इमेज लगा देते हैं और ये वाली हटा देते हैं। जी हो गई। अपडेट, देखिए ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो रही है। तो गाइस अब यहाँ से अपना ये इतना काम कंप्लीट कर लिया अपन ने, कुछ इस तरीके से। देन अब हमारा ये वाला भी हो गया। आप इस तरीके से कुछ आइकॉन भी क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। सब इसी तरीके से क्रिएट करना है। यहाँ से आप कुछ टेस्टिमोनियल्स एड्स एंड न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है, ये भी ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक ये इस वाले कॉलम को क्रिएट कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक विजिट। उस विजिट के अंदर पहली लाइन है हेडिंग की, हेडिंग ले लिया। हेडिंग में हम रख देते हैं क्या, इसको कर दो सेंटर। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं एक दूसरी इमेज, दूसरी हेडिंग को, इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से इसको हम उठा लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको रखते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, 600 कर देते हैं, साइज बड़ा, ठीक है। एक बार अपडेट, यहाँ पे आप डिवाइडर लगा लीजिएगा। ये यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ एक टेक्स्ट एडिटर। अपडेट, इसके अंदर अब अपन को लेने होंगे इनर सेक्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 इमेजेस हैं। को यहाँ से कॉपी करो, तीनों में यहाँ पे इमेजेस है, इन तीनों इमेजेस को हमको लेना है, सेव करना है। अब हम जाते हैं यहाँ पे इमेजेस पे,
इमेज उठाते हम यहाँ से, अपलोड पे गए और यहाँ से हमने पहली इमेज उठाते हैं। कुछ यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। वेबसाइट एक बार वापस से ओपन करता हूँ। यहाँ पे कुछ इमेज इस तरीके से, ये पहले कंटेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे एक स्मॉल हेडिंग ले लेते हैं कि नीचे रखते हैं पेस्ट स्टाइल ब्लैक, टाइपोग्राफी पे रूबिक, टेक्स्ट एडिटर की मदद से इस स्टाइल पे जाते हैं, इसको सेव, डुप्लीकेट कर देते हैं सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे ये कॉलम, ये एक अच्छे डेवलपर का काम होता है। इमेज यहाँ से हम चेंज कर देते हैं सबकी। जितना अपने काम को स्मार्ट वर्क की करके उसको कम करोगे, आपका काम हो जाएगा कम और आपकी मेहनत बचेगी उससे। एक इमेज हम यहाँ से ये वाली ले लेते हैं। एक बार सेव कर दिया, इतना हमारा काम हो गया। अब हमने इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया। हमारा ये ऑलमोस्ट इस तरीके का एक सिंगल पेज की वेबसाइट और हमारे एक लैंडिंग पेज की वेबसाइट बन सकती है। मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, अब आप जितना ज़्यादा इसमें वर्किंग करोगे आप कर सकते हो। अब हम एक बनाते हैं स्क्रॉलिंग मेन्यू, लाइक जैसे कि अगर हम इस पेज की बात करते हैं तो इसमें हम जाते हैं, जैसे अब अपन यहाँ पे मान के चलो हमारा कोई एक होम पेज है, तो हमारे होम पेज पे कोई क्लिक करता है तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो। अबाउट अस पे कोई क्लिक करता है तो ये अबाउट अस हो गया। प्रोग्राम्स पे जाता है तो ये इस तरीके होगा। तो अब हमको इस तरीके का करना है, तो उसके लिए हमको जाना होगा। सबसे पहले हम इस पे जाते हैं, स्क्रॉलिंग मेनू क्रिएट करते हैं। तो मेनू क्रिएट करने के लिए हम इसको वापस बैक करते हैं, एग्जिट पे जाते हैं और ऐप, इसको एक बार अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है। एक बार अपडेट किया देन हम जाते हैं एग्जिट पे, ये एग्जिट हो गए। अब हमको मेनू क्रिएट करना है। मेनू क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पे, अपीयरेंस पे जाने के बाद मेनू पे क्रिएट करना है। मेनू क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक कस्टम मेनू क्रिएट करना है। तो कस्टम मेनू क्रिएट करने के लिए हमें कस्टम लिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि हमें स्क्रोलिंग मेनू बनाने हैं। तो हम जाते हैं कस्टम लिंक्स पे, यहाँ पे हम एक नाम देते हैं होम। ठीक है, ये हमने होम दे दिया। अब हमारा होम के सामने हमको यहाँ पे मेनू पे लिखना है, यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का नाम डालना है। तो मैं डाल देता हूँ HTTPS/, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से एक बार URL कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इस पूरे URL को यहाँ पे लिख दो। राइट, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाओ। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है हैच और लिखना है होम। राइट, होम लगाया, एक्टिव मेनू कर दिया। अब हम यहाँ पे पहले मेनू का नाम दे देते हैं। मेनू का नाम क्या है हमारा? ठीक है, मेन्यू का नाम है हमारा मेन मेन्यू। इस वाले पे जाओ और इसको कर दो, ये हमने मेन्यू का नाम दे दिया।
अब हमको यहाँ पे जाना है, ये मान के चलो कि हमारा होम पेज है, तो हमको इसकी सेटिंग पे जानी होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार वापस से इसको एडिट पेज कर देता हूँ। ठीक है, वापस उसी पेज पे जाएंगे, और पेज पे जाने के बाद मान के चलो मेरा ये एक मेन्यू है जिसको मैंने नाम दिया होम। मैंने इसके सेटिंग पे जाता हूँ, और यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद, यहाँ सेटिंग पे जाने के बाद एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, इसकी सेटिंग पे जाएंगे और एडवांस पे जाएंगे। यहाँ पे देखो एक सी एस एस आई डी है, सी एस एस आई डी पे आपको लिखना है होम। ठीक है, सी एस एस आई डी पे आपको लिखना है होम। आप यहाँ पे इस चीज़ को होम कर सकते हो। ठीक है, अपन यहाँ पे इस चीज़ को क्रिएट करेंगे। हमने ये कर दिया। अब हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं होम, क्योंकि हमने होम लिखा था स्मॉल लेटर में, होम जो लिखा था यहाँ पे होम डाला, इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब मान के चलो, अब हम इसको हमको बनाना है अबाउट अस। तो अबाउट अस में जाने के लिए हमको यहाँ पे जाना है, वापस से हमको यहाँ पे अपना यूआरएल कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमको लिखना है, अभी हमने यहाँ पे होम की जगह अब हम इसको डाल देते हैं अबाउट। अबाउट अस, यहाँ पे हमने टेक्स्ट पे लिख दिया अबाउट अस, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। देन इसको ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। वापस से सेटिंग पे जाते हैं, इसकी सेटिंग पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, सेट एस एस आई डी पे डाल देंगे अबाउट अस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अबाउट अस डाल दिया। अब हम इसको कर देते सेव। अब हम इस पे ये वाला ऑप्शन पे जाते हैं, और इसको हम दे देते हैं सर्विस वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, वापस से हम टाइप करते हैं अबाउट अस की जगह हम डाल देते हैं यहाँ पे सर्विसेस। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने सर सर्विसेज, एक्टिव मेन्यू। यहाँ पे गए, और हमने इस पे नाम दे दिया सर्विसेज। सी एस एस आई डी पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज, एंड एक बार अपडेट कर देते हैं। इतना हो गया काम। चलो 3 हो गए, आप अपने अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों को क्रिएट कर लेना। अब हम ये होम पेज तो मेन्यू तो बना दिया हमने। ठीक है, ये मेन्यू तो क्रिएट कर दिया। अब इन मेन्यू को हम कर देते क्रिएट मेन्यू पे। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं और वापस जाते हैं हमारे व्यू साइट पे। ये आ गया, बट अभी यहाँ पे हमारा मेन्यू दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मेन्यू की हमारी जो सेटिंग्स है, हमारी जो ऋषि थीम की सेटिंग्स है, हमको उस सेटिंग को हेडर पार्ट को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी हेडिंग है। तो हमको जाना होगा ऋषि थीम की सेटिंग पे। ठीक है, ऋषि थीम की सेटिंग पे जाने के बाद हमको इसके हेडर बिल्डर पे जाना है। ठीक है, हेडर बिल्डर पे यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा, लोगो लगा सकते हो। मेनू वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे हमको मेनू लेना है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे मेन्यू ले लेते हैं। सो हमको यहाँ पे एक चीज़ करनी है, अपन इसको यहाँ पे जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से एक नया हेडर भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आपको जाना होगा टेम्पलेट्स पे, एंड यहाँ पे जाना है आपको थीम बिल्डर पे। जैसे ही आप थीम बिल्डर पे जाओगे, यहाँ पे हेडर आएगा, हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट। और हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे ब्लैक कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक, कैसा है इसका मेन्यू दिखा देता हूँ। एक मेन्यू में यहाँ पे इसकी इमेजेस लगी हुई है, इस इमेज को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे दो है, तो हम यहाँ पे एक इमेज लिया, इसके अंदर हम ले लेते हैं इनर सेक्शन। पहले हम लेते हैं यहाँ पे एक सेक्शन, उसके अंदर हम लेते हैं एक हमारा इनर सेक्शन। पहले वाले में एक इमेज है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक इमेज विजिट। और इमेज पे जाते हैं, अपलोड इमेज पे जाएंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं ये लोगो। इसके साइज को कर दो छोटा। यहाँ पे हम ले लेते हैं मेन्यू, यहाँ पे हमको डालना है मेन्यू, तो वर्डप्रेस मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। अलाइनमेंट को सेंटर कर दो, सेट स्टाइल पे जाओ, इसके टेक्स्ट कलर को सबको कर दो ब्लैक, राइट। देन इस टाइपोग्राफी पे क्लिक करो और टाइपोग्राफी पे कर दो रूबिक। उस साइज को ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। 16 थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको कम कर दो। ये हमने इसको यहाँ से सेव कर दिया, एंड यहाँ पे ऐड इंक्लूड इंटायर्स देखना है, दोनों चीज़ें हैं, एंड देन सेव सबमिट एंड अपडेट। एक बार हम साइट को रिफ्रेश करते हैं, कुछ इस तरीके का हमारा हेडर क्रिएट हो चुका है, राइट। अब हमारे हेडर पे अगर हमको कलर को थोड़ा सा चेंज करना है, तो हेडर के सेटिंग पे जाना है, स्टाइल पे जाएंगे, और बैकग्राउंड के कलर को हम थोड़ा सा कर देते हैं पीच में। सेव सेटिंग, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके का। अब हम देख लेते हैं हमारी ये स्क्रॉल्स काम कर रहे हैं या नहीं। अबाउट अस, ये अबाउट अस पे आ गया। सर्विसेज, ये सर्विसेज वाला पार्ट था हमारा, सेव है। तो इस तरीके से हम अपनी स्क्रॉलिंग सिंगल पेज की वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेज की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप मेरा पूरा वर्डप्रेस का एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक पे जाकर के आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स मात्र 499 रुपये का है, एक पिज़्ज़ा प्राइस के पड़ रहा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और अगर आपको कुछ इसी तरीके के कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की स्किल से रिलेटेड सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आप सिंगल पेज की और लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।